हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 46 शेड्यूल टू बी डन ऑन 11th नवंबर 2021 फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आपने बेटा पिछली वर्कशीट्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन किस के बारे में पढ़ा था, जिसे आप रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच में बदलना आपने सीखा। किस किस को, स्टेटमेंट्स को आपने क्या लर्न किया? वी लर्न टू चेंज सेंटेंसेस ऑफ स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर written in direct speech to reported speech. We will practice more what we have learned so far. If you have any confusion doing this worksheet, you can refer to last 3 worksheets. आपकी लास्ट 3 वर्कशीट्स में ये कराया गया है, तो आप लास्ट 3 वर्कशीट्स को अगर एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो। आइए देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं उसकी रिवीजन के लिए, और फिर क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इजी हैं इसी वर्कशीट में, जो बेस्ड हैं हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है माय टीचर सेड स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम। जैसा कि अभी आपको पता है आपके भी एग्जाम्स आ रहे हैं, आपकी डेटशीट आ चुकी है। तो टीचर ने जब कहा, तो आप जब आगे इस बात को किसी को कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्ट करेंगे, तो माय टीचर टोल्ड अस, हमें कहा, ये हमने एज्यूम किया कि हमें कहा हमारी टीचर ने। माई टीचर टोल्ड अस टू स्टडी हार्ड फॉर आर एग्जाम्स। तो यहाँ पे टू से कनेक्ट हुआ है ये। अब देखिए, जो भी डायरेक्ट स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमास, इस तरह से कोटेशन मार्क्स जो बोलते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा का यूज़ होता है। लेकिन जब हम उसे रिपोर्ट करते हैं तो ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और कनेक्टर से उसे ज्वाइन करते हैं। I said to my brother please charge the phone। तो यहाँ I requested, आपने प्लीज़ देखिए, प्लीज़ की प्रेजेंस है तो रिक्वेस्ट किया है। I requested my brother to charge the phone। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को सजेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर सजेशन दिया गया था, यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई थी टू चार्ज द फोन। नाउ माई फ्रेंड सेड टू मी, जो टू है ये हट जाएगा। तो देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन पूछने में क्या यूज़ करते हैं हम? आस्क्ड, माई फ्रेंड आस्क्ड। और यहाँ पे क्या है? इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन WH फैमिली का यूज़ नहीं है, तो इफ़ या वेदर का यूज़ होता है। तो देखिए, इफ़ यू से क्या हो जाएगा? मी चेंज हो जाएगा, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। रोहित सेड आई विल मीट माई कजन्स टुमारो। तो रोहित सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स जब हटेंगे क्या आएगा? दैट। आई से क्या हो जाएगा? यहाँ पे रोहित के लिए क्या यूज़ होगा? ही। और विल किस में चेंज होएगा? वुड। मीट, जब आई ही में चेंज हुआ है तो माई किस में चेंज हो गया? हिज। कजन्स, टुमारो को क्या लिखा जाता है? द नेक्स्ट डे। रिपोर्टेड स्पीच में टुमारो हो जाता है द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे हो जाता है द प्रीवियस डे। अब देखिए, इसी पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। सुमित आस्क्ड मी डिड यू वॉच द T20 मैच लास्ट नाइट। तो सुमित ने पूछा है मुझसे, सुमित ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कल रात को T20 मैच देखा था। आप ये बात कैसे कहेंगे? सुमित आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन द T20 मैच द प्रीवियस नाइट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पर क्या है? यहाँ सेंस कौन सा निकल रहा है? येस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए, सुमित आस्क्ड मी इफ़ आई सॉ T20 मैच द प्रीवियस नाइट। तो देखिए बेटा, यहाँ डिड है, पहले से ही पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, तो ये दोनों तो पहले ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए डिड आगे आ रहा है, ये प्रेजेंस डिड की नहीं होगी, ये दोनों सेंटेंसेस गलत हो गए। अब आपको देखना है, सुमित आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द T20 मैच प्रीवियस नाइट। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट सेंटेंस है आपका, सुमित आस्क्ड मी वेदर, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें येस नो टाइप आपको आंसर देना है, जिसमें वेदर अप्रोप्रिएट है। सुमित आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द T20 मैच द प्रीवियस नाइट। यहाँ लास्ट नाइट या यस्टरडे को किस में चेंज किया? प्रीवियस नाइट में। यस्टरडे होता
तो प्रीवियस डे। अब यहाँ पर लास्ट नाइट है तो प्रीवियस नाइट। टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। टीचर ने कहा चुप हो जाओ और मेरी बात को सुनो जो मैं कह रही हूँ। तो टीचर ने ऐसा कहा तो टीचर सेड देम, स्टूडेंट्स को बोला देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। हमने यहाँ पे मान लिया कि टीचर कौन है, मेल है, और टू बी क्वाइट ये सलाह दी गई, ये वॉर्न किया गया कि चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। टीचर टोल्ड दैट दे शुड बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड। यहाँ शुड भी नहीं आएगा, होना नहीं चाहिए, होना है। टीचर अर्ज्ड, तो यहाँ टीचर रिक्वेस्ट नहीं करेगा, टीचर अर्ज्ड भी नहीं होगा। टीचर सेड दे शुड बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ जो सही बिल्कुल सही जो सेंटेंस है वो है आपका पार्ट ए। टीचर सेड देम, उनको बोला टीचर ने, स्टूडेंट को बोला टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सुमन सेड टू मीनू अनु विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। तो बेटा सबसे पहले तो आपको पता है कि टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, कमिंग डे, ठीक है। तो नेक्स्ट द नेक्स्ट डे, सबसे पहले आपका जो टुमारो जहाँ वर्ड्स आ रहे हैं वो ये दोनों सेंटेंस गलत हो गए। पहला तो आपको ये पता चल जाएगा, आपको एलिमिनेशन मेथड से इन दो में से अब पता है कि ये दो तो बिल्कुल गलत हैं, अब दो कौन से सही हैं। सुमन टोल्ड मीनू दैट अनु लेफ्ट फॉर हर नेटिव प्लेस नेक्स्ट डे। तो बेटा लेफ्ट और नेक्स्ट डे कैसे हो सकता है, तो यहाँ तो पास्ट टेंस बना दिया ना, जो कि विल है, तो विल का क्या होना चाहिए था, यस। विल का अगर आप याद रखेंगे कि विल का वुड होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस है सुमन टोल्ड मीनू दैट अनु वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस नेक्स्ट डे। तो ये देखिए यहाँ तक अगर आप, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सेकंड का है ए, और फिर यहाँ हमारा जो थर्ड है, थर्ड का भी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए कितनी छोटी सी वर्कशीट है और आपकी एक रिवीजन एक्सरसाइज है जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच की रिवीजन करवाई जा रही है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोहन सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस मॉर्निंग। तो बेटा जहाँ हमने अभी क्लू देखा था पहले, तो दिस, यहाँ दिस का दैट तो सभी में है, अब हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेयर का हेयर है तो ये सेंटेंस तो पहले से कैंसिल हो गया। मोहन सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट मॉर्निंग। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस ही, अब हम सारे सेंटेंस पढ़ते हैं। मोहन, अब ये तो गलत है हमारा सेकेंड, अब थर्ड देखते हैं। मोहन आज दैट ही वॉज ग्लैड, तो यहाँ पे ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए ये हमारे दोनों सेंटेंसेस, यहाँ पे सेड है और यहाँ पर क्या है, आज। क्या उसने क्वेश्चन पूछा था, नहीं। ये दोनों सेंटेंसेस का हमारा रिपोर्टिंग तो सेम है, लेकिन ये आज और सेड में चेंज है। मोहन सेज, तो सेज तो था ही नहीं, तो ये भी हमारा इससे पता चला, हमें पीछे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ हमें रिपोर्टिंग से पता चला कि आज और सेज नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा, हमारा सेंटेंस जो करेक्ट सेंटेंस है वो है मोहन सेड, सेड ही था ना, तो देखिए सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट मॉर्निंग। अमित सेड टू मी कैन यू गिव मी योर नोट्स। तो अमित ने मुझसे कहा कि क्या तुम अपने नोट्स मुझे दे सकते हो। तो यहाँ देखिए अमित आज मी कैन आई गिव, तो कैन का कैन तो नहीं रहेगा, तो पहला तो गलत हो गया। अमित आस्क्ड मी इफ़ आई कैन, नो, कैन का तो कुड होना है। अमित आस्क्ड इफ़ आई कुड गिव हिम माई नोट्स, तो यहाँ पे कैन का चेंज होना है कुड में। अगर हमें ये भी याद है तो हम डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अमित आस्क्ड मी, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड मी इफ़, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो इफ़ आई, यू का क्या हो जाएगा, मुझसे पूछा, आई कुड, कैन का क्या होगा, कुड गिव हिम माई नोट्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी को फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards,
Wash your hands regularly with soap and water. And to fight against COVID 19, wear a mask. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.